कहते हैं कि चेंज इनएविटेबल होता है, यानी कि उसे टाला नहीं जा सकता और वो चेंज को तब भी अपनाया जाता है जब वो आपके फ़ायदे में हो चाहे ना हो। वैसे ही ये वाला जो चेंज है, ये एक डायरेक्टर के फ़ायदे में जा रहा है, यानी कि एस.एस. राजामौली के। क्योंकि अब कहा जा रहा है कि वाराणसी 1 नहीं बल्कि 2 पार्ट में बनने वाली है और इसके पीछे के रीज़न्स काफ़ी अलग हैं और यहाँ पे बिहाइंड द सीन्स लोग कह रहे हैं ये वाराणसी की इंस्पिरेशन राजामौली को धुरंधर पार्ट 2 की वजह से मिली है। चलिए इसकी कहानी को पूरी डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो सबसे पहली बात, जब वाराणसी अनाउंस हुई थी तो लोगों का मानना था कि यहाँ पे कंफ्यूज थे लोग कि एक पार्ट में बनने वाली है कि 2 पार्ट में। और यहाँ पे बाद में पता चला कि वाराणसी एक ही पार्ट में बनेगी, 2 पार्ट में नहीं। जैसे कि बात करें हम लोग बाहुबली की, तो 2 पार्ट में बनी थी और इसकी जो एंडिंग थी वो ऐसे मोड पे खत्म हुई थी कि पार्ट 2 की हाइप ज़बरदस्त थी। यानी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? उसी तरह उसके बाद आई ट्रिपल आर और ट्रिपल आर की एंडिंग एक तरीके से कंप्लीट साइकिल थी स्टोरी की। वहाँ पे पार्ट 2 की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी, लेकिन चाहे तो वो बना सकते थे लेकिन नहीं बनी और वो एक ही पार्ट में सम अप कर दी गई मूवी। लेकिन वाराणसी की बात करें तो लोगों को कन्फ्यूजन था कि इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है जिसमें टाइम ट्रैवल भी दिखाया जा रहा है, अलग-अलग वर्ल्ड में लोकेशंस भी दिखाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट पे क्या होने वाला है? ये 1 पार्ट में बनेगी या फिर 2 पार्ट में? तो इस पे फिर कुछ महीने पहले ये खबर आ रही थी कि नहीं भाई, वाराणसी भी 1 पार्ट में क्लियर हो जाएगी। फिर अब कहा जा रहा है कि जैसे कि धुरंधर आई, तो पार्ट 1 आई दिसंबर में, उसके बाद पार्ट 2 कुछ ही मंथ्स के गैप में 6 महीने भी नहीं लगे होंगे, मार्च में आपकी पार्ट 2 आ गई विदाउट एनी डिलेज़। उसके बाद पार्ट 2 ऐसी परफ़ॉर्म की, लोग की हाइप ऐसी बढ़ी कि क्या बताएँ और वो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ब्रेक की जा रही है। रिज़ल्ट आप सबके सामने है। उसी तरह राजामौली भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं, यानी कि वो बाहुबली वाला फ़ॉर्मूला नहीं अपनाना चाहते कि बाहुबली आ गई फिर उसके कुछ सालों बाद पार्ट 2 हम लोग को देखने को मिले, ऑडियंस वेट करते रह जाए। बल्कि उनका ये कहना है कि यहाँ पे अगर वाराणसी आ रही है अप्रैल 2027 में, उसके बाद कुछ ही मंथ जैसे कि 5 से 6 महीने के अंदर ही वो वाराणसी का पार्ट 2 भी रिलीज़ कर देंगे। सुनने में तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी लग रही है, इससे इस प्रोजेक्ट का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है, क्या ये पार्ट 2 पहले से डिसाइड था या फिर धुरंधर को देख के राजामौली सर के माइंड में ये आइडिया आया? क्योंकि अगर इतने कम समय में ये पार्ट 2 रिलीज़ होती है, ये जो फ़ॉर्मूला अभी जो चला है, ट्रेंड हुआ है, उससे उस मूवी का ज़बरदस्त फ़ायदा होता है, ये तो सब लोग ने देख लिया। और स्टोरी की बात करें तो अगर स्टोरी को राजामौली सर इतने डिटेल में दिखा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इसे 2 पार्ट में दिखाया जा सकता है। और ऑडियंस भी वो समझ गए हैं कि अगर कहानी में दम है, तो ऑडियंस टिकी रहेगी सिनेमा हॉल में, चाहे मूवी 3 घंटे से ऊपर की क्यों ना हो। तो डेफ़िनेटली यही अभी चल रहा है, यानी कि जो वाराणसी मूवी है, कहा जा रहा है कि 1 नहीं 2 पार्ट में बनेंगी। सबसे पहली बात, यहाँ पे अभी जो फ़िल्मिंग चल रही है वो अंटार्कटिका में चल रही है। और जब इतनी एक्सपेंसिव लोकेशन, इतनी ज़्यादा खतरनाक लोकेशन में फ़िल्मिंग शूट होती है, तो वहाँ पे भी डिटेलिंग दिखाई जाती है। अब क्या होता है कि जैसे कि मूवीज़ के अनकट वर्जन्स भी आते हैं, जैसे कि कोई मूवी होती है, वो फ़िल्माई जाती है 4 घंटे की, फिर उसे कट-पुट करके यहाँ पे 2 घंटे में प्लेस किया जाता है। उसी तरह अगर ज़रा सोचिए कि मूवी अगर दिखाई जा रही है, पूरी 6 घंटे की मूवी बनी और राजामौली इसे ही 2 पार्ट में दिखा दिया, वाराणसी पार्ट 1 और वाराणसी पार्ट 2, तो ऑडियंस को कैसा लगने वाला है? उसी तरह ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है और यहाँ पे अब लग रहा है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग को एक ही साल में देखने को मिलेगी। हालाँकि अभी तक इसकी कोई ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को नहीं मिली है और सबकी नज़र इस समय कॉमिक-कॉन के इवेंट में है, क्योंकि रामायण की तरह वाराणसी ने भी अपना एक स्लॉट बुक किया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन इसके बाद सवाल ये आता है कि पार्ट 2 में ऐसा क्या दिखाया जाएगा? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे पार्ट 1 एक तरीके से फ़ोकस किया जाएगा पास्ट में और मोस्ट इम्पोर्टेंटली त्रेता युग को फ़ोकस किया जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 यहाँ पे करंट सिनेरियो होगा और दिखाया जाएगा कि रुद्रा कैसे विलन से लड़ता है। तो ये सारे जो सीन हैं, तो इसी को 2 पार्ट में हो सकता है वो लोग डिवाइड कर लें। पहले तो पार्ट 1 में जाए पीछे और पूरी रियलिटी जाने, एस्टेरॉयड के बारे में जाने, उसके बाद पार्ट 2 में जो प्रेज़ेंट टाइमलाइन है उसके बारे में दिखाया जाए। और यही 2 चीज़ें को अगर उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से दिखा दिया, तो मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट जाने वाली है। तो यहाँ पे अब ऑडियंस को लग रहा है कि ये जो मैटर है, ये सही में धुरंधर से शायद इंस्पायर हुआ है कि पार्ट 2 तो लाओ, लेकिन उसके बीच में इतना कम टाइम गैप रखो कि ऑडियंस को अभी भी पार्ट 1 की स्टोरी, कहानी, हाइप सब दिमाग में याद रहे
और वो पार्ट 2 को इग्नोर ही ना कर सके, और जिसकी वजह से ये फ़ॉर्मूला अभी कामयाबी से चल रहा है। अब इनके पास सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि मूवी को एक साथ एडिट करना, और उसके लिए शायद इनके पास 6 से 7 महीने बहुत होंगे उस चीज़ को करने के लिए, और हाइप भी ऐसे क्रिएट करना, एक ऐसे क्लिफ हैंगर मोमेंट पे मूवी को ख़त्म करना जिससे पार्ट 2 की हाइप डेफ़िनेटली बढ़ जाए और ऑडियंस ये जानना चाहे कि एक्चुअली उस मूवी में क्या होने वाला है। वैसे बात करें अभी हम लोग, तो यहाँ पे कुछ दिनों पहले राजा मौली ने हम लोग को दिखाया था वाराणसी का सेट, जिस पे उन्होंने ऑलमोस्ट 50 करोड़ इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद वो जो सेट देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था और लग रहा था कि यहाँ पे मेहनत हुई है। लेकिन अब जाके जब यहाँ पे चीज़ें अंटार्कटिका पहुँच गई हैं, तो इसके पीछे के भी जब बिहाइंड द सीन्स लोगों को मिलेंगे, तो पता चलता रहेगा। यानी कि घूम फिर के कहीं न कहीं आप लोग नोटिस करेंगे, अभी वाराणसी मूवी को आने में 1 साल का समय है, लेकिन कहीं न कहीं चाहे सेट फ़ोटोज़ की बात करें, चाहे स्टोरी की बात करें, चाहे कॉन्सेप्ट की बात करें, राजा मौली आते हैं और इनडायरेक्ट वे में ऑडियंस को हिंट देके चले जाते हैं कि देखो भाई, मूवी में ये चीज़ होने वाली है। और इससे क्या होता है, वो जो न्यूज़ है, वो जो अपडेट है, वो बनी रहती है इंटरनेट पे, और इससे मूवी की हाइप भी चलती रहती है। यानी कि ये बहुत स्मार्ट मूव है, और आने वाले समय में हम लोग को ये चीज़ और देखने को मिलेगी। ट्रेलर के अलावा हम लोग को एक-एक करके अपडेट्स पता चलेंगे, कुछ लीक्स भी देखने को मिल सकती है, स्टोरी अपडेट देखने को पता चल सकता है। इससे एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, ये वाराणसी मूवी में आखिरकार चल क्या रहा है। तो कुल मिला के ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, और डेफ़िनेटली अगर वो सही में 6 महीने या 7 महीने का एक गैप लेके चल रहे हैं, तब यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चैलेंज की भी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आ रही है मूवी अप्रैल में और ये गैप लेते-लेते बढ़ गया नवंबर, तो इनका कॉम्पिटिशन सीधे रामायण से भी हो सकता है। क्योंकि रामायण पार्ट 2 की बात करें तो वो नवंबर 2027 में आ रही है। तो राजामौली को भी ये देखना पड़ेगा कि उनका जो मूवी का पार्ट 2 का जो स्लॉट है, वो किस मूवी के साथ अलाइन हो रहा है और किस मूवी को कॉम्पिटिशन दे रहा है। क्योंकि वो डेफ़िनेटली नहीं चाहते होंगे कि वाराणसी और रामायण मूवी में एक साथ कॉम्पिटिशन हो। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे उनको एक कैलकुलेटिव मूव देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है।